सेवन स्टैंडर्ड एसएसटी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इज इनसाइड आर अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, और इसी चैप्टर का ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह ताला सेकंड भी हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं टाइम अगर बच्चे को करेंगे। अच्छा ठीक है। हमजा को भूल गया, नहीं आ रहा तो क्लास भूल ही गया अच्छा, इनसाइड आर अर्थ देखो क्या है। इनसाइड आर अर्थ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। बहुत सारा लेयर्स बना हुआ है ना, यस सर, पढ़े हैं आप सब पहले ही। ठीक है, लेयर्स और इनसाइड दिया दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अनियन देखे हो, अनियन कहाँ देखा? घर में देखा, बाहर देखा, हर जगह देखा, अनियन ही अनियन। बोले तो प्याज, उस प्याज में किस जिस तरह लेयर होता है, एक के बाद जब उखाड़ोगे ना उसको, तो एक के ऊपर फिर नीचे एक और लेयर, फिर उसको उखाड़ोगे फिर एक और लेयर, रहता है नहीं रहता? रहता है। सलाद बनाया ही होगा आप लोग, जो नालायक ही होगा वो नहीं काटा होगा कभी प्याज आज तक। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ। देखो मेन लेयर तो बहुत सारे हैं, बट उसमें भी जो मेन लेयर्स है उनके बारे में पढ़ना है। सबसे ऊपरी लेयर क्या होता है? क्रस्ट। क्या बोलोगे? क्रस्ट। ओके, और ये ओवरव्यू अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। द क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सब सरफेस पर जो पाया जाता है, और वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, उसका नाम क्या है? बोलिए। क्रस्ट है। ठीक है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ठीक है, एंड इज अबाउट 35 किलोमीटर। याद रहेगा? पता है, अच्छी बात है, पर मेरा तो जिम्मेदारी है ना। लखनऊ के लोग बहुत लोगों को इज्जत देते, पता है ना? नहीं पता है, जाइएगा तो भी पता रहेगा। हाँ, लखनऊ के। हाँ, तो बिरयानी के जाकिर खान का नाम सुना? यस सर, देखा है, स्क्रीन राइटर है जाकिर खान, कॉमेडियन भी है। देखो तो कहाँ कीजिए भाई, तुम फेस टू फेस देख लिया जाकिर खान को, मारेंगे। वो भी इंटरनेट पे ही देखा है। तो वो लोग जाते हैं लखनऊ में, लखनऊ अदब का शहर है। अब बात निकला है तो इसलिए समझा दे रहे हैं कि आगे से नहीं बोलना है ये बात। तो जाकिर खान बैठते हैं बिरयानी, बिरयानी हाउस जो भी होता है वहाँ। और फिर मतलब एक होता है ना, वो लगाने लगता है बिरयानी। तो वो कहते हैं क्या कि नहीं 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 प्लीज, मैं कर लूंगा, कागज जो भी व्यवस्था था ना कागज का, मैं लगा लूंगा खुद। तो इतने प्यार से वो कहता है, जो स्टाफ होता है उसका, आप लगा लेंगे मुझे पता है, लेकिन मेरी भी तो कोई बात है। बात है समझ में? मतलब मेरी भी तो कोई बात है। हम आपको कह दिया तो मेरी भी कुछ बात को रख लीजिए कि हम अगर दस्तरखान लगा रहे हैं तो हम पे लगाने दीजिए। समझ में आया? इसलिए पढ़ लेना, पढ़े हुए हो फिर भी पढ़ लेना। इंसान की खासियत है कि वो भूलता है। मैं खासियत बोल रहा हूँ, खासियत है कि वो भूल जाता है। और दी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल मासेस, तो जो जो कॉन्टिनेंटल मासेस में हम देखो, देखो यहाँ लिखा हुआ कॉन्टिनेंटल मासेस, ओशनिक मासेस नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है? हाँ, एंड ओनली अबाउट 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर। ठीक है, ओशन के फ्लोर पर ये केवल 5 ही किलोमीटर तक है। बट लेकिन अगर इसकी बात किया जाए, मास, कॉन्टिनेंटल मास की बात करी जाए, तो ये कितना है? बोलो। तो 35 किलोमीटर। अभी तो तुम बोला देखो पता, जब पूछता हूँ तब तो बताने का ना। ए भाई, देखो टू मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस आर, देखो दो मेन है, और किन चीजों से आखिर बना होता है ये? सिलिका और एल्यूमिना। एल्यूमिना यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देख के भी गलती नहीं करने का। अब जब पूछ रहा है तो सही बताओ। ना लिखा होता अभी लिख दिया क्या? नहीं देखे, नहीं करा। सिलिका और एल्यूमिना, याद रहेगा। अभी मेरे को पढ़ा लेने दो, फिर बहस करना, मैं दूंगा आप लोगों को मौका, फुल डिबेट होगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसीलिए तो लास्ट में पढ़ाएंगे। देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो सीएल। क्या बोलते हैं? सीएल। देखो सीएल कैसे बना, सिलिका का एस आई है और एल्यूमिना का क्या है? ए एल।
दैट मीन्स Cl बन गया। क्लियर है? जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही हम पूछेंगे, याद रखो, तो इसीलिए खूब अच्छे से समझेंगे। ओशियानिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट बोलो या ओशियानिक क्रस्ट। अब ये ओशियानिक क्रस्ट में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, तो देयरफॉर इट इज नोन एज सीमा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, ये मिस्टेक, सिलिका और यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, इसको चेंज कर लेना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। क्लियर? मैग्नीशियम अपने नोट्स में भी जो प्रिंट आउट निकालिएगा उसमें ये चेंज कर लेना, मैग्नीशियम। इसीलिए हम इसे क्या बोला? सीमा, Cl और सीमा। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। ठीक है, क्या हुआ हमजा? कुछ कहना है? बोलो बोलो। अटक अटक क्या रहा है? इसका नहीं, कैंसिल कैसे करें? देखो अब इसके अलावा और कोई, हाँ, हमजा ये जूम एक बार ट्राई करें क्या? रुको, जूम का लिंक भेजते हैं। तुम लोग बीच में देखो, या या हमसे बढ़िया व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, देखो काम करता कि नहीं। देखो वॉइस अगर क्लियर है तो ऐसे ही रहने दें, तो बात नहीं करो। देखो तुम लोग, तुम सब बीच में बोल रहे हैं ना, इसलिए आवाज सही से नहीं जा रहा। तुम म्यूट कर लो हमजा, तुम म्यूट कर लो और सिर्फ सुनना। जहां जरूरत पड़ेगा अनम्यूट करके बोलोगे। चलो यहाँ ध्यान देना। अब बात आती है मेंटल की। मेंटल नहीं बोलोगे, ठीक है? मेंटल, मेंटल, दिस लेयर ऑफ अर्थ लाइज अंडरनीथ द क्रस्ट। अंडरनीथ बोले तो उसके नीचे क्या जाता है? क्रस्ट के नीचे जस्ट क्या जाता है? मेंटल। इट एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर। वाह, बहुत ज्यादा है कि नहीं? 2900 किलोमीटर बिलो दी अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ के क्रस्ट पे ये आ गया इतना। याद रखोगे इसे 2.5 के भी कह सकते हो, है ना? 2.5, सॉरी 2.9 के एम, किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर मेंटल होता है। ये बात, आखिरी लेयर जो सबसे नीचे होता है, इट इज इंडर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद रेडियस, इसका क्या है? 3500 किलोमीटर। ये उससे भी ज्यादा है, मतलब 3.5 किलोमीटर है ना? इट इज कॉल्ड नाइफी। नाइफी, नाइफी कहते हैं क्यों? एज इट इज मेड अप ऑफ निकल, निकल से एनआई ले लिया, एंड आयरन से, आयरन चूंकि एक कॉमन वर्ड है ना? इसका लैटिन वर्ड क्या होता है? फेरस होता है, जिसे क्या Fe से डिनोट किया जाता है, इसीलिए नाइफी कहते हैं आयरन के बदले, और निकल के बदले Ni और Fe। ठीक है, नाइफी या नाइफ, जो आपको सही लगता है बोलिए। ठीक है ना? फेरस, नाइफी या नाइफ, जो बिल्कुल सही लगता है बोल सकते हैं। देयर आर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ कोर। कोर, कोर के बीच में प्रेशर भी बहुत हाई और टेम्परेचर भी बहुत है, बहुत गर्म, प्रेशर भी बहुत, इसीलिए तो वोल्केनो निकलता है। ठीक है, इसका एक आर्किटेक्चर यहाँ पर बना हुआ है, वो आप देख लें और इसका बना लीजिए थोड़ा सा। प्रैक्टिकल करोगे, हम आपका अर्थ का टुकड़ा कहाँ से लाएंगे तोड़ के? चलो जल्दी लिख लो। एटमॉस्फेयर ऊपर जानते हो, क्रस्ट, मेंटल। अब कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। रॉक्स, मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स का बना हुआ है ना? एक बार रिवीजन बताओ। पहला लेयर क्रस्ट किस चीज से बना हुआ है? Cl से बना हुआ है। हाँ, और उसमें भी, अपर क्रस्ट में भी दो तरह का, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियानिक क्रस्ट होता है। ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट 5 किलोमीटर होगा हाँ, गहरा, और वो 35 किलोमीटर था उसमें। हाँ सर, पक्का बताओ। हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है। 40 ठीक है, और बताओ दूसरा लेयर, मेंटल।
मेंटल सर 2900 किलोमीटर है। हाँ, ठीक है। और वो अच्छा, ओशियानिक क्रस्ट बना किससे है? ओशियानिक क्रस्ट जो है उसमें भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो किससे बना हुआ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका से बना है। और मैग्नीशियम। तो नहीं सर, सिलिका से बना है। सिलिका और एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिना। एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिना। और दूसरा वाला बना उससे सीमा से। पहला दूसरा करके याद कर लो तो याद भी नहीं रहा है। सिलिका और मैग्नीशियम। दूसरा है क्या, उसको क्या कहते ओशियनिक हैं? क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट, ऐसा ना बोलो। जो ओशियानिक क्रस्ट बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, है ना? मैग्नीशियम। क्लियर है? आपसे तीसरा लेयर कुछ भी नहीं थी। तीसरा लेयर बता दो। तो हाँ बताओ। 3500 किलोमीटर होगा। और उसमें दो टाइप का कोर होता है, आउटर कोर और एक इनर कोर। और उसका वो बना उससे नाइन निकल और निकल और ठीक है, निकल और आयरन। वेरी गुड, इतना पता है बहुत। देखो यहाँ पर क्या है, क्रस्ट ऑफ दी, यहाँ समझना, द क्रस्ट ऑफ दी अर्थ इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ है? मेनी रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स से बने हुए हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड नेचुरल गैस, ठीक है? कैसे बना हुआ है? सॉलिड नेचुरल गैस, इसी को, हाँ सॉलिड नेचुरल मास, सॉरी मैंने गैस बोल दिया था ना, ठीक है, रॉक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड रॉक, ठीक है? सॉलिड नेचुरल मास है, उसी को रॉक कहते हैं। अब रॉक क्या है? वेरीज इन शेप, वो हो सकता है कि शेप वेरी करे, इसका साइज वेरी करे और कलर वेरी करे, ठीक है, लेकिन रहेगा रॉक। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। अब उन तीन रॉक्स, तीन तरह के रॉक्स में है क्या क्या? इग्निशियस नहीं, इग्नियस, इग्नियस रॉक, ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर। तो पहला क्या है? इग्नियस रॉक। द वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फायर, फायर से आया, ठीक है, इग्नियस। इसीलिए व्हेन हॉट मॉल्टेन मैग्मा लावा, ठीक है, कूल्स डाउन, जब वो ठंडा हो जाता है, इसी के ऊपर इट बिकम्स सॉलिड, तो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। दस रॉक्स आर नोन एज, फिर से बता रहा हूँ, हॉट मॉल्टेन मैग्मा है, वो कूल डाउन हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक, फिर इग्निशियस, इग्नियस, इग्नियस रॉक। दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, दो तरह के इग्नियस रॉक होते हैं, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सक्लूसिव रॉक। अब इग्नियस रॉक में भी दो तरह के होते हैं, क्या बोलो? इंट्रूसिव और और एक्सक्लूसिव, वेरी गुड, एक्सक्लूसिव। एटलीस्ट स्पेलिंग भी लिख लेना, ताकि जब रिवीजन करो तो याद रहे। सिर्फ कीवर्ड ही तो होता है। देखो, बसाल्ट का यहाँ पे रॉक दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले समझते हैं। When the hot lava coming out of volcano cools, जब वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा on the surface of the earth, it forms exclusive igneous rock। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ये जो रॉक बनेगा वो क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव रॉक, ठीक है। देख रहे हो, एक्स मतलब बाहर, एक्स आ गया उसमें, क्या बाहर है। these rocks are fine grained structure, फाइन और ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया? ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, वो ग्रेन के स्ट्रक्चर का फाइन होता है। बसाल्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉक। इसी रॉक का एग्जाम्पल, बसाल्ट के बारे में आपने सुना होगा कि बसाल्ट रॉक है, बसाल्टिक रॉक है। तो ये इस तरह का होता है, देख रहे हो, छेद 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 इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया क्या? ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, बसाल्ट इसका नाम है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेटू देखोगे वो किसका बना होता है? बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। व्हेन द रॉक मॉल्टन लावा कूल्स डाउन, जब ये हॉट मॉल्टन लावा ठंडा होता है अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ, under the surface of earth, it results in the formation of intrusive, अब बात फिर से समझना, ये हॉट मॉल्टन रॉक ठंडा हुआ अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब ये अंदर ही ठंडा हो गया। एक तो था बाहर आया तो एक्सक्लूसिव, अंदर रहा तो इंट्रूसिव, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रूसिव igneous rocks, since these rocks cool down
स्लोली ठंडा धीरे धीरे होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के अंदर ही धीरे धीरे होकर के ठंडा होता है। बाहर जो आया वो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, बट जो अंदर रह रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा वक्त लेगा। दे हैव लार्ज ग्रेन्स, इसमें जो छोटा छोटा ग्रेन्स ग्रेन के फॉर्म में था, इसमें क्या होगा, अभी जो मतलब एक इंट्रूसिव वाला होगा उसमें क्या होगा, बोलो लार्ज ग्रेन्स। ग्रेनाइट को अगर तुम देखोगे तो ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट जानते हो ना, लगता है हमारे यहाँ बड़ा बड़ा, देखते हो तो टूटता है तो बड़ा बड़ा चूल होता है उसका। तो इंट्रूसिव रॉक का वो एग्जाम्पल है, स्टोन विच आर कॉल्ड फॉर ग्राइंडिंग, विच आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड मेकिंग पेस्ट। पेस्ट और पाउडर भी बनाया जाता है इसी का, ठीक है, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, एंड इन्हीं पत्थर का यूज करके ग्राइंड किया जाता है। क्लियर है, इससे करोगे तो ये चूर हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, चूर नहीं होता। सिल देखियो, सिल अपने यहाँ, सिल 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 लोढ़िया देखा ही होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। सिल और लोढ़िया देखोगे वो इसी का बना होता है, इसका बना होता है। मतलब कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का होता है, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होगा। क्लियर है, ग्रेन आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। इग्नियस रॉक पढ़ लिया आपने, अब पढ़ेंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक। तो व्हेन रॉक आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दीस पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि नीचे जम जाता है, उसे ये ब्रोक हुआ स्मॉल पीसेस में, और नीचे जो पार्टिकल रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स कहा जाता है। When these sediments are transported and deposited by various forces, अलग अलग तरह का फोर्स उसको डिपोजिट करता है, एक जगह जमा कर देता है। फोर्स क्या लगेगा, विंड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा फोर्स लगेगा ना, उस पर दबाएगा उसे, तो दे आर कंप्रेस्ड एंड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन एग्जांपल किसका है, एक एक एग्जांपल आप लोग लिखते भी चलिएगा। सेडिमेंट्री रॉक का सैंडस्टोन एक एग्जांपल है, एज इट इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, इसलिए क्योंकि ग्रेन ऑफ सैंड से बना होता है। ग्रेन सैंड क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल ही तो है सेडिमेंट्री रॉक का। तो ये आखिरी है, रॉक को तीन तरह से बांटा गया था ना, देखोगे ये बड़ा जबरदस्त चीज है। मेटामॉर्फिक रॉक, पहले तरह के रॉक को क्या कहेंगे, igneous rock. Second one, sedimentary. Third one, metamorphic. Okay, yeah. The igneous and sedimentary rocks change into, यही रॉक होता है, ये चेंज होता है मेटामॉर्फिक में। इसमें चेंज हो जाएगा सादिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, अंडर द इंटेंस हीट एंड प्रेशर। इंटेंस हीट एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से यही चेंज हो जाएगा किसमें, मेटामॉर्फिक में। ठीक है, क्ले पर अगर ध्यान दोगे या फिर लाइमस्टोन पर, ये लाइमस्टोन और क्ले किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। एज क्ले चेंज इनटू स्लेट, स्लेट किससे बना होता है, स्लेट नहीं जानते हो, स्लेट एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, ये सब इनटू, और ये लाइमस्टोन है वो चेंज हो जाता है किसमें, मार्बल में, अंडर द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर है, बहुत हीट एंड प्रेशर के कारण ये इसमें चेंज होता है। क्लियर है, तो इतना ही रहने देते हैं इसमें। क्लियर है, नेक्स्ट हेडिंग दे दोगे क्या, रॉक साइकिल। गॉट इट।